माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू टीच यू कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस को क्लॉज भी कहते हैं। और इफ़ का अर्थ होता है अगर या यदि, शर्त को बतलाता। अगर आप आएंगे तो मैं जाऊंगा, अगर आप आएंगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, अगर आप परिश्रम करेंगे तो आप सफल होंगे। तो यही शर्त को। अब देखिए, कंडीशनल सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। एक जीरो कंडीशनल, एक फर्स्ट कंडीशन, एक सेकंड कंडीशन और एक थर्ड कंडीशन। इफ़ एक फ्रेज है, हैव इफ्स एंड बट्स, अगर मगर करना। यू हैव इफ्स एंड बट्स, आप अगर मगर करते हैं। अब आए जीरो कंडीशनल सेंटेंस, जो शर्त को नहीं बताता है और ये जीरो कंडीशन शोज द रियल सिचुएशन, एक रियल सिचुएशन को बतलाता है और दोनों सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में रहता है। ये एक फैक्ट को बतलाता है। स्ट्रक्चर इसका देखिए, इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट कॉमा प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 स्लैश V5 प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस देखें, इफ यू लाफ कॉमा द वर्ल्ड लाफ्स विथ यू, अगर आप हंसते हैं तो दुनिया आपके साथ हंसती है। इफ यू बीप एलोन, अगर आप रोते हैं तो आप तन्हा रोते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखें, इफ मैन ब्रेक्स लॉ द पुलिस अरेस्ट हिम, अगर मनुष्य कानून तोड़ता है तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। इफ़ यू रेस्ट यू रस्ट, अगर आप आराम करते हैं तो आपको जंग लग जाता। RUST रस्ट बनी जंग लगना। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन सेंटेंस को आप एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस देखें, और ये कंडीशनल सेंटेंस एडवर्ब क्लॉज के अंतर्गत आते हैं। नंबर 1 स्ट्रक्चर देखें, इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 स्लैश V5 ऑब्जेक्ट कॉमा सब्जेक्ट प्लस विल स्लैश शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए, दोनों क्रिया के अंत में गा गे गी रहता है और एक शर्त वाला ये शर्त रहता है और रिजल्ट का रहता है। इफ़ यू कम आई शैल टीच यू, पढ़ाने का शर्त क्या है? अगर आप आएंगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। इफ़ यू कम आई शैल टीच यू, और एक बनेगा प्रेजेंट में, एक बनेगा फ्यूचर में। एरर क्या देता है कि इफ़ यू विल कम आई शैल टीच यू, तो पहला सेंटेंस जब भी इफ़ से वाक्य सेंटेंस शुरू होगा तो उसका हमेशा प्रेजेंट टेंस में प्रयोग होता है, ना कि फ्यूचर टेंस में। एक साथ 2 फ्यूचर टेंस का प्रयोग इंग्लिश में नहीं होता, हिंदी में रहता है। इसी को आपको कंसेप्ट को क्लियर कीजिए कि अगर आप आएंगे तो मैं जाऊंगा। इफ़ यू विल कम आई शैल गो, नहीं इफ़ यू कम आई शैल गो। पहला वाक्य में विल या शैल का प्रयोग नहीं करेंगे, दूसरे वाक्य में रिजल्ट वाले वाक्य वाले में विल या शैल का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, इफ़ यू रीड यू विल पास, तो अगर आप पढ़ेंगे तो आप पास करेंगे। यहाँ पर देखिए कॉमा का प्रयोग बीच में करते, न कि दिन का। बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर तो का दिन देते, दिन का प्रयोग कभी ना करें, ये गलती ना करें। और पहला वाक्य प्रेजेंट टेंस से बनेगा, दूसरा वाक्य फ्यूचर टेंस से बनेगा। दूसरा एग्जाम्पल, इफ़ ही कॉल्स मी आई शैल गो टू हिम, अगर वो मुझको बुलाएगा तो मैं जाऊँगा। ये प्रेजेंट टेंस में रहा और ये फ्यूचर टेंस में बनता है। देखिए वेन भी शर्त को बताता है। वेन मानी जब। वेन प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट कॉमा सब्जेक्ट विल स्लैश सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, वेन यू कम आई शैल हेल्प यू, जब आप पाएंगे तो मैं पढ़ाऊंगा। वेन यू विल कम नहीं होगा, वेन यू कम आई शैल टीच यू। स्टूडेंट अक्सर ये गलती करते, वेन यू विल कम आई शैल टीच यू, जब आप आएंगे तो मैं आपको पढ़ा दूंगा, मदद कर दूंगा। वेन ही वर्क्स ही विल अर्न मनी, जब वह काम करेगा तो वह पैसा कमाएगा। ये प्रेजेंट टेंस में रहा और वो फ्यूचर टेंस में।
शर्त वाला वाक्य का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में करते हैं और रिजल्ट वाले वाक्य का प्रयोग फ्यूचर टेंस में करते हैं। जैसे व्हेन आई डाई यू विल मिस मी, जब मैं मर जाऊंगा तुम मुझे याद करोगे। व्हेन यू स्टडी यू विल लर्न, जब आप पढ़ेंगे तो आप पास करेंगे। व्हेन आई ग्रो अप आई शैल कंप्लेन, जब हम जवान होंगे तो हम फरियाद करेंगे। तीसरा एग्जाम्पल देखें, अनलेस। अनलेस भी एक कंडीशनल वर्ड है, इसका अर्थ होता है जब तक कि नहीं। इफ़ नॉट, इंग्लिश में होता है इफ़ नॉट और हिंदी में होता है जब तक कि नहीं। ये नेगेटिव वर्ड है, परंतु इसके साथ डू नॉट डज नॉट का प्रयोग नहीं करते, परंतु दूसरे वाक्य में विल नॉट शैल नॉट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखें, अनलेस यू टेक मेडिसिन यू विल नॉट रिकवर, जब तक आप दवा नहीं खाएंगे आप चंगा नहीं होंगे। तो यहाँ डू नॉट दे देगा, गलत हो जाएगा। अनलेस का अर्थ ही होता है जब तक के नहीं। दूसरा एग्जाम्पल, अनलेस यू स्कॉल्ड हिम कॉमा ही विल नॉट कीप साइलेंट, जब तक आप उसको डांटेंगे नहीं वो चुप नहीं होगा। तो अनलेस, जैसे अनलेस यू टेक स्टेप ही विल नॉट रन अवे, जब तक आप कदम नहीं उठाएंगे तब तक वो नहीं भागेगा। अनलेस यू स्टडी यू कैन नॉट पास द एग्ज़ाम, जब तक आप अध्ययन नहीं करेंगे तब तक आप पास नहीं करेंगे। क्लियर। अब देखिए सेकंड कंडीशनल सेंटेंस, शोज विश इमेजिनेशन एंड रियलिटी। ये जो सेकंड जो है कंडीशनल, ये दिखाता इच्छा को, कल्पना को, अवास्तविकता को, जो सिचुएशन पॉसिबल नहीं हो। और इसका प्रयोग देखिए, पहला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में प्रयोग होगा और दूसरा वाक्य में विल की जगह पर वुड होगा। विल का पास्ट क्या होता है? वुड। वुड ये पास्ट को बतलाता है। स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट कॉमा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। वुड के बाद हमेशा V1 आता है। एग्जाम्पल देखें और समझने की कोशिश करें। इफ़ यू डाइड आई वुड ब्रेक, डाइड ये पास्ट हो गया, वुड ब्रेक। अगर आप मर जाएं तो मैं टूट जाऊं, क्रिया कंठ में रहेगा या ये ई। दूसरा एग्जाम्पल, इफ़ वी हैड वेल्थ, हैव प्रेजेंट टेंस है, हैड पास्ट टेंस है। इफ़ यू हैड वेल्थ ही वुड सेट फाइट टू वाटर। वुड आ गया, विल का पास्ट होता वुड। अगर उसके पास पैसा हो जाए तो वो पानी में आग लगा दे। ये वास्तविक नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, वो पानी में आग नहीं लगा सकता। ये कल्पना किया जा रहा है कि अगर उसके पास पैसा हो जाए तो वो पानी में आग लगा दे। इफ़ ही हैड वेल्थ ही वुड सेट फाइट टू वाटर। तीसरा एग्जाम्पल, इफ़ यू सा गॉड यू वुड फॉरगेट द वर्ल्ड। सी प्रेजेंट टेंस है, सा पास्ट टेंस है। इफ़ यू सा गॉड यू वुड फॉरगेट द वर्ल्ड। अगर आप ईश्वर को देख ले तो आप दुनिया को भूल जाए। अगर आप मेरी मदद करें तो ईश्वर आपकी मदद करे। इफ़ यू हेल्प्ड मी गॉड वुड हेल्प यू। अब देखिए, जब पहला वाक्य में मेन वर्ब नहीं रहेगा तो उसके जगह पर वेयर, इसको वर्ब बोला जाता है। स्ट्रक्चर देखिए, इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट कॉमा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखें, इफ़ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू। अगर मैं चिड़िया होता तो मैं तुम्हारे पास उड़ के आता। मैं चिड़िया हूँ नहीं, आई एम ए टीचर नॉट ए बर्ड। अगर मैं चिड़िया होता, ये इच्छा प्रकट कर रहा हूँ। इफ़ आई वेयर ए बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू। अगर मैं चिड़िया होता तो मैं आपके पास उड़ के आता। और ये सेंटेंस जो होता है एडवर्ब क्लॉज में आता है, दूसरा आता है प्रिंसिपल क्लॉज में। दूसरा एग्जाम्पल, इफ़ फादर वर हियर ही वुड हेल्प मी। अगर पिताजी यहाँ होते तो वो मेरी मदद करते। पिताजी यहाँ पर है नहीं। थर्ड कंडीशन सेंटेंस आए। थर्ड कंडीशन सेंटेंस सोच क्या दिखाता है? अनफुलफिल्ड विश टर्म कंडीशन डिजायर।
ये जो होता है अपूर्ति इच्छा शर्त मनोकामना को बतलाता है, और कि दोनों क्रिया के अंत में या होता है ये होते ये होती है, जो पास्ट टेंस में इच्छा पूर्ति नहीं हुआ। स्ट्रक्चर देखिए, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट कॉमा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल देखिए, इफ आई हैड विजिटेड आगरा आई वुड हैव सीन दी ताजमहल। अगर मैं आगरा गया होता तो मैं ताजमहल देख लिया होता। इच्छा था ताजमहल देखने का, लेकिन आगरा मैं नहीं गया और इसलिए मैंने ताजमहल नहीं देखा। तो ये पास्ट परफेक्ट में हुआ और वहाँ पर वुड प्लस हैव का प्रयोग होता है। ठीक, क्या हो गया, ये प्रिंसिपल क्लॉज और ये एडवर्ब क्लॉज, और इसका प्रयोग पास्ट परफेक्ट में होता है। दूसरा एग्जाम्पल, इफ़ यू हैड ट्राइड यू वुड हैव वॉन द प्राइज। अगर आप प्रयास किए होते तो आप इनाम जीत लिए होते, यानी कि आप ट्राई नहीं किया इसीलिए आप इनाम नहीं जीता। यहाँ पर टोन को सॉफ्ट किया गया। इफ़ आई हैड सेव्ड मनी आई वुड हैव बॉट ए कार। अगर मैं पैसा बचा लिया होता तो मैं एक गाड़ी खरीद लिया होता, यानी आई डिड नॉट सेव मनी सो आई डिड नॉट बाई ए कार। तो ये हो गया एडवर्ब क्लॉज और ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज को कहिए कंडीशनल सेंटेंस। तीन तरह का हुआ, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, सेकंड और थर्ड। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो। प्लीज लाइक दिस वीडियो, share with your friends and families. Please subscribe to this channel. I wish you all the best in the examination.